बहुत भावुक हूँ इस समय और कुछ मेरे पूर्वजों के पुण्य होंगे जिसके कारण निमंत्रण भी है और अयोध्या में आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का जो वो समय था या जो अयोध्या का वर्णन है वही अयोध्या का वर्णन जो है उस प्रकार की अयोध्या आज हम देख रहे हैं। समग्र भारत जो है वो राममय हो गया है। हर भारतीय में और जिन जिन को राम भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, बल्कि अपितु मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा है, भारत की श्रद्धा है, भारत का श्वास है, भारत का ध्यास है। और इसीलिए मैं भगवान रामचंद्र को राष्ट्र पुरुष कहता हूँ। और इसलिए कि मानवता का जो अति उच्च आदर्शवाद है, हाँ, वो रास्ता हमें भगवान राम ही दिखाते हैं। रामचरित्र ही जो है वो भारत की सभ्यता संस्कृति का जो विकास हुआ है उसका प्रमुख केंद्र, प्रमुख आत्मा श्री राम है। इसलिए भगवान राम जो है वो भारतीय भावना की भगीरथी हैं और इसीलिए भगवान राम में आस्था नहीं ऐसा कोई नहीं है भारत में। और इसीलिए नाके नाके पर, चौराहे पर आज जो वातावरण दिख रहा है कि 1528 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये राह देखनी पड़ी इतने वर्षों की। मतलब मुगलों के समय में हम नहीं सोच सकते थे कि जिन्होंने राम मंदिर का ध्वंस किया जन्मस्थान का, उनके कार्यकाल में हम नहीं सोच सकते थे कि मंदिर बनेगा। उसके बाद ब्रिटिश आए, बर्बर आक्रांताओं ने तो ध्वंस किया। उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भी जोड़ तोड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो उनके कार्यकाल में भी यह संभव नहीं हो सकता था। हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के बाद भी 75 वर्षों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी और भगवान रामचंद्र की कृपा से हम आज वो भव्य दिव्य मंदिर अपनी आंखों से देख रहे हैं जो उसका निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है और स्वयं राम लल्ला जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। वो हमारे पूर्वजों का पुण्य है। कितने लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि हमारा मंदिर बने, हमारा मंदिर बने। लेकिन इसे राजनीतिक उदासीनता कहो या वोट बैंक की राजनीति कहो और केवल इसको एक ये बना के रखा और इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी हमारे ही